जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कृतिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि टैली प्राइम में जीएसटी कैसे यूज किया जाता है। परचेस सेल की एंट्री करते टाइम आप जीएसटी कैसे अप्लाई करेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हम नोट्स और असाइनमेंट के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पूरा बेसिक टू एडवांस तक बताऊंगी, पूरा प्रोसेस इसका। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक, आपको सारी चीजें डिटेल में पता चलेंगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ टैली प्राइम के और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल की टैली प्राइम प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जीएसटी होता क्या है और इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं जीएसटी के, और किस जीएसटी को हमें कब यूज करना चाहिए। तो देखिए, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीएसटी क्या है। इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो बिल्कुल रेगुलर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जिनका रेट भी हमेशा फिक्स रहता है। और डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनका रेट कभी भी फिक्स नहीं रहता। टैली में काम करके आप ये तो समझ गए होंगे कि इनडायरेक्ट का मतलब रेगुलर और डायरेक्ट का मतलब इरेगुलर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में है जीएसटी आपका, जिसका रेट बिल्कुल फिक्स है कि कब किस सामान पर कितना परसेंटेज लगना है। और जो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं कि आपका कब और कितना लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि क्या है, विच हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। पहले क्या था, पहले छोटी छोटी चीजों पे बहुत तरीके के टैक्सेस लगाए जाते थे। जीएसटी ने क्या किया, उन कई सारे छोटे छोटे टैक्सेस को खत्म करके एक एक टैक्स बन गया जीएसटी, जो आजकल इंडिया में या फिर आपके हर जगह हर एक चीज पर एक टैक्स लगता है, जीएसटी। ठीक है, कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं भी है, जैसे कि पेट्रोलियम्स पर नहीं है, अल्कोहल पे नहीं है, इन चीजों पे जीएसटी नहीं है। इनके अलावा सारी चीजों पर जीएसटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी जीएसटी नहीं है। ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको जीएसटी की कैटेगरी से बाहर रखा गया है, बाकी हर एक चीज पर जीएसटी है। अब आगे समझ लेते हैं। जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। जीएसटी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को पास हुआ था। और वो कब से लागू हुआ था, उसका इफेक्ट शुरू हुआ था 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी का जो अप्लाई हुआ है, जो सबसे पहली बार जो लागू हुआ था चीजों पर, वो हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, क्लियर है। तो जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें आपका हर एक चीज पर इसके रेट फिक्स होते हैं। अब देखिए, जीएसटी के 3 टाइप होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 3 तरीके के जीएसटी हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। होता क्या है ना कि जब हम कोई चीज का ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं, परचेस सेल करते हैं चीजें, तब हम 2 जगह करते हैं, एक तो अपने स्टेट के अंदर और एक इंटर स्टेट, मतलब अपने स्टेट के बाहर। आप ऐसे कह सकते हैं इन स्टेट, आउट स्टेट। ठीक है, अब देखना, जब हम कोई चीज अपने स्टेट के बाहर परचेज या सेल कर रहे हैं, वो चाहे फिर आपका जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश से हैं, फिर चाहे आप दिल्ली से परचेज कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश से या राजस्थान से, कहीं से भी आप परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर हमारे स्टेट से बाहर अगर हम कोई चीज परचेज या सेल कर रहे हैं तो वहां पर लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, पर अगर हम कोई चीज अपने स्टेट के अंदर ही परचेज या सेल कर रहे हैं, अपने स्टेट के अंदर, कि अगर हम यूपी के हैं और यूपी में ही अगर हम कोई बिजनेस किसी के साथ कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो वहां पर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों लगते हैं एक साथ। पर अगर स्टेट के बाहर हम परचेस सेल करते हैं तो लगता है सिर्फ आईजीएसटी। होता क्या है कि अगर मान लिया अगर टोटल टैक्स 12% लगना है जीएसटी, ठीक है, तो अगर आप स्टेट के बाहर कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो वो टोटल 12% आपका आईजीएसटी कट जाएगा। पर अगर आप अपने स्टेट के अंदर कोई चीज परचेज या सेल कर रहे हैं और अगर आपका 12% टैक्स है, तो उसमें 6% सीजीएसटी कटेगा, 6% आपका एसजीएसटी कटेगा। यह प्रोसेस होता है जीएसटी का। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। तो जीएसटी के क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले ये देखते हैं
क्या सबसे पहले करना होगा, कंपनी क्रिएट करना होगा, जीएसटी को इनेबल करना होगा, लेजर क्रिएट करने होंगे, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट्स क्रिएट करने होंगे, परचेस सेल की एंट्री करनी होगी और हम आपको इनवॉइस प्रिंट करके दिखाएंगे। पूरा प्रोसेस हम करने वाले, हमने यहाँ पर परचेज की भी एंट्री कर रखी है और सेल्स की भी एंट्री कर रखी है, जिसमें हमने इन स्टेट भी एंट्री हम आपको बताएंगे, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी भी बताएंगे और आपको हम इंटर स्टेट भी बताएंगे, मतलब आउट स्टेट, जिसमें हम आपको आईजीएसटी लगाना भी बताएंगे। तो जीएसटी का जो प्रोसेस है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर एक भी गलती होती है ना कहीं से भी तो जीएसटी का रेट, फिर जीएसटी आपका कैलकुलेट होकर नहीं आता है। इतना समझने के बाद चलिए चलते हैं टैली पर और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी क्रिएट करते हैं एक नई कंपनी। तो ऑल प्लस के प्रेस करेंगे, क्रिएट पर आएंगे, यहाँ से हम अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे जीएसटी के नाम से, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि कंपनी क्रिएट करते टाइम आप यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लीजिएगा, ताकि हमें ये फर्क पता रहे, जीएसटी को ये पता चलता रहे कि आप किस स्टेट में रहते हैं। तो आप यहाँ से उत्तर प्रदेश दे दीजिए और आप इसको कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं आपके सामने कंपनी फीचर की स्क्रीन आ जाएगी। यही सही हम जीएसटी को इनेबल कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से सेव करके बाद में F11 प्रेस करके भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। एंटर करते हुए आएंगे टैक्सेशन के साइड और सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे। जैसे एंटर करोगे आपसे जीएसटी की डिटेल्स पूछेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जो कि एक्टिव, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव होगा तभी आप लोगों पर जीएसटी लगाएंगे, अदरवाइज आपको उसको वापस एक्टिवेट कराना पड़ेगा। एक्टिव, उसके बाद स्टेट आपका कौन सा है, तो हमने कंपनी क्रिएट करते टाइम उत्तर प्रदेश दिया है, जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहा है। रजिस्ट्रेशन टाइप आपका कैसा है, रेगुलर या फिर कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन उनका होता है जो छोटे बिजनेस करते हैं और रेगुलर उनका होता है जो लोग बड़ा बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर। उसके बाद एक्सेसिव और अरेटरी, इसको नो रखेंगे। अब आती है जीएसटी नंबर की बात। जीएसटी नंबर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ मिलता है, जो कि टोटल 15 डिजिट का होता है और जो कुछ इस तरीके से बनके तैयार होता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उसमें आपका स्टेट कोड होता है, तो हमारा यूपी का स्टेट कोड है 09। उसके बाद आपका जो भी पर्सन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसके पैन कार्ड की 10 डिजिट जो होती हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं। मतलब, और पैन कार्ड कैसा होता है, शुरू के कितने 5 अल्फाबेट, उसके बाद 4 न्यूमेरिक कोई भी हो सकते हैं और उसके बाद 1 अल्फाबेट। तो ये तो हो गया पैन कार्ड। इसी तरीके से बनता है, शुरू में 2 आपके क्या रखे जाते हैं, स्टेट कोड, जीएसटी का स्टेट कोड होता है, उसके बाद में आपका पैन कार्ड नंबर होता है और फिर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की तरफ से 3 डिजिट उधर से आपको मिलती है, जिसमें 1 न्यूमेरिक होता है, 1 अल्फाबेट होता है जो कि जेड होता है बाय डिफॉल्ट और 1 होता है न्यूमेरिक एंटिटी नंबर। इस तरीके से बनके तैयार होता है मेसा जीएसटी नंबर। जब आप एंटर करोगे तो ये इनवैलिड बताएगा या फिर आपको वेरीफाई करने के लिए कहेगा, तो आप एंटर करके आगे आ जाइए, क्योंकि हमने खुद से क्रिएट किया है। अब पूछ रहा है पीरियडोसिटी ऑफ जीएसटी R1, मतलब जीएसटी रिटर्न आप कब फाइल करते हो, आप कब कब जीएसटी का हिसाब करते हो, मतलब मंथली करते हो या क्वार्टरली करते हो। तो अगर आपका रेगुलर रजिस्ट्रेशन है तो आप मंथली ही करोगे। उसके बाद आप इसको सिंपली कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। तो जीएसटी हमारा इनेबल हो गया, हमने सारी प्रोसेस दे दी। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको आप यस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखिए अगर आप यस करते हैं तो यहाँ से आपसे जीएसटी रेट वगैरह पूछेगा, ठीक है। हम जीएसटी का रेट यहाँ से नहीं देंगे, क्योंकि जीएसटी हर चीजों पर अलग अलग लगता है, अलग अलग उसके रेट्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसे हम नो ही रखेंगे और हम इसे कंट्रोल ए से अब सेव कर देंगे। इतना प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें अगला स्टेप क्या करना है। हमने कंपनी क्रिएट कर ली है और हमने जीएसटी को इनेबल कर लिया है। अब हम लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं कितनी लेजर क्रिएट करनी होगी, एक तो देखिए पहले मैं जीएसटी की ही क्रिएट करनी होगी। किस किस की, कि मेबीस इलेक्ट्रॉनिक यूपी के ही हैं, तो इन पर हम लगाएंगे, सॉरी इनसे हम परचेज कर रहे हैं तो ये हम पर लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो दो तो ये क्रिएट करनी होंगी। उसके बाद हम जयपुर वालों को सामान सेल करेंगे तो हम उन पर आईजीएसटी लगाएंगे, तो आईजीएसटी की क्रिएट करनी होगी। अगली हमें गुड्स सेल्स की क्रिएट करनी होगी, से तो इलेक्ट्रॉनिक की क्रिएट करनी होगी, गुड्स परचेज की क्रिएट करनी होगी और एबीसी इलेक्ट्रॉनिक की परचेज करनी होगी। इतना प्रोसेस है, इतनी सारी लेजर क्रिएट करनी है। इनको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करिए, फिर आप प्रैक्टिकल करिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आ जाते हैं टैली पर और हम यहाँ से अपनी क्रिएट कर लेते हैं लेजर। सबसे पहले आपको कंपनी में अपनी जीएसटी इनेबल करना है, ये चीज आप याद रखिएगा। क्रिएट पर आएंगे, यहाँ से सारी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आईजीएसटी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जितने भी टैक्सेस होते हैं उनका अंडर ग्रुप हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। ध्यान रखिएगा ये चीज, चाहे वो सीजीएस, चाहे वो आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हो, चाहे वो आपका टीडीएस, वैट कुछ भी हो, उनका अंडर ग्रुप हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही होती है। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आप जीएसटी लेंगे, टैक्स टाइप में आप ले लेंगे आईजीएसटी और इसको आप कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अगला है सीजीएसटी
और यहाँ पर भी आप रेट नहीं देंगे इसका कैलकुलेशन का। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी, टैक्स टाइप में सीजीएसटी, और आप इसको सेव कर देंगे। अगला है एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। अब ये एसजीएसटी तो आप जानते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब हम इसे भी कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। अब हमारी अगली जो लेजर है वो है गुड्स परचेज के नाम से, तो हम गुड्स परचेज के नाम से लेजर अपनी क्रिएट करेंगे। इसका अंडर ग्रुप रखेंगे परचेज अकाउंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। बस ये चीज आप याद रखिएगा, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में ये एप्लीकेबल होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, जीएसटी रेट डिटेल्स भी हम अभी यहाँ से नहीं देंगे। बस आपको ये चीज एक और ध्यान रखनी है कि टाइप ऑफ सप्लाई में आप लेंगे गुड्स, क्योंकि अभी हम जीएसटी चीजों पर लगा रहे हैं, सर्विसेज पर नहीं लगा रहे हैं, तो हम यहाँ से गुड्स लेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। अगली इसी तरीके से हम बना लेंगे गुड्स सेल्स की लेजर, जिसका अंडर ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और यहाँ से हम कर देंगे एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई मिलेंगे गुड्स और इसे हम सेव कर देंगे। अगली हम बनाएंगे अब सेतु इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सेतु इलेक्ट्रॉनिक्स को हम क्या कर रहे हैं, सामान सेल कर रहे हैं ना, जो कहाँ के हैं, जयपुर के। तो इनका अंडर ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर्स। और ध्यान रखिएगा कि जब आप इनके लेजर बना रहे हो तो अब आपको इनका जो एड्रेस है वो आपको इनका स्टेट यहाँ से चेंज करना होगा। जयपुर के हैं तो इनका स्टेट हो जाएगा राजस्थान। अगर आपने इनका स्टेट यहीं पर उत्तर प्रदेश ही रखा तो फिर इन पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर ये आपके स्टेट के बाहर के हैं तो आपको इनका स्टेट यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। और अगला हम एक और बना लेते हैं एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इनका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इसके बाद हम इसे भी कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। इनका स्टेट उत्तर प्रदेश ही रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही है, हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो हमारे देखिए सारे लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। अब अगली बात देखते हैं किसकी आती है। तो अब अगली बात आती है स्टॉक किसकी, ग्रुप कैटेगरी आइटम यूनिट्स क्रिएशन। ये सब हम वाउचर एंट्री के टाइम भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप पहले से भी उनको बना सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी बना लेंगे इनको वाउचर एंट्री के टाइम ही, ताकि हमारी चीजें जल्दी हो जाए। मैंने पहले आपको कई बार स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम जैसी चीजें सारी क्रिएट करनी बताई हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको ये प्रोसेस करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, अब देखिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी आइटम कौन सा बनाने वो इधर लिखे हुए हैं। ग्रुप किस नाम से बनेंगे कि हम परचेज कर रहे हैं एचपी के माउस और एचपी के कीबोर्ड और आशीर्वाद का आटा। ये मैंने आशीर्वाद का आटा यहाँ पर क्यों लिखा है, मैं आपको इसका बताती हूँ कि मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आशीर्वाद का आटा क्यों बीच में ला दिया। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जीएसटी के टोटल 5 रेट्स होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, टोटल कितने रेट है, 5, जो कि हर सामान पर अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं, अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं कि इस सामान पर इतना परसेंट लगेगा, इस सामान पर इतना परसेंट, इस सामान पर इतना परसेंट। जैसे मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सिगरेट है, बीड़ी है, इन सारी चीजों पर लगता है 28%, सबसे जो आपका हाईएस्ट रेट है उन पर वो लगता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी बनाई गई है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें हैं उन पर लगता है 18%, और भी चीजें हैं जिन पर 18% लगता है, पर मैं आपको कुछ कुछ बता के चल रही हूँ। फिर आती है 12% की बात। ठीक है, तो कपड़ों पर ज्यादातर 12% जीएसटी लगता है। उसमें फिलहाल कुछ प्राइस का इशू है कि अगर आप इतने प्राइस तक के कपड़े ले रहे हैं 1000 तक के, तो उस पर 5% है, 1000 से ऊपर आपका 12% जीएसटी है। ऐसे अगर आप फुटवियर परचेज कर रहे हैं तो अगर आपकी 500 तक की फुटवियर है तो 5% जीएसटी लगेगा, 500 के ऊपर के हैं तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा। ठीक है, और फिर आती है आपके एडिबल आइटम्स जैसे आटा, तो इन पर लगता है 5% जीएसटी। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको ये बीच में यहाँ पर ये 5% क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया ताकि मैं आपको वाउचर एंट्री करते टाइम ये चीज बता पाऊं कि जरूरी नहीं है कि जब आप एंट्री कर रहे हो तब जिसका जीएसटी रेट सेम हो सिर्फ उन्हीं की एंट्री हम एक साथ कर सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास 4 आइटम है और चारों का अगर जीएसटी रेट अलग है तो आप चारों की एंट्री एक साथ कर सकते हैं, उनका अपनी अपनी परसेंटेज अपने आप से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, मुझे आपको ये बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रखा है। तो मैं चाहती हूँ आपकी कोई भी चीज स्किप ना हो इस वीडियो में। अब हम देखिए यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, एचपी आशीर्वाद, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, कीबोर्ड, माउस, आटा, और हमारे पास जीएसटी का रेट है ही है। ठीक है, तो अब हम इसे एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप आइटम कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं बाहर से ही ताकि आपको आसानी हो। क्रिएट पर आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। ठीक है, अब हमने यहाँ से देखिए सबसे पहले एचपी का स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया। जैसे क्रिएट किया अंडर प्राइमरी रखेंगे, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को यस करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि
ये जो एचपी के जो आइटम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उस पर लग रहा है 18% जीएसटी। अब आपको देना है इसमें जीएसटी का रेट। देखिए जो आपके सामने यहाँ पर जीएसटी का रेट लिख के आ रहा है कि अब आपको यहाँ पर रेट देना है कि कितने % जीएसटी लगना है। अगर आप चाहें तो आप इस स्टॉक ग्रुप में जीएसटी रेट दें, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप दोनों आइटम पर फिर अलग अलग रेट देंगे। ठीक है, मतलब आपके पास ग्रुप और आइटम दोनों में जीएसटी रेट देने का ऑप्शन होता है। बस फर्क ये होता है कि अगर आप ग्रुप में एक बार दे दोगे एचपी में, तो आपको फिर दोनों आइटम पर नहीं देना पड़ेगा। आप जैसे ही इसमें इन दोनों आइटम में जैसे ही आप ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करते हो ना एचपी का, तो वो रेट अपने आप आइटम्स में पड़ जाएगा। तो उसमें ये फायदा होगा कि आपको ग्रुप में बस एक बार देना होगा, फिर अलग अलग 2 बार आइटम में नहीं देना होगा। पर अगर आप ग्रुप में नहीं दे रहे हैं तो आपको दोनों बार अलग अलग आइटम में रेट देना होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि इस एचपी के ग्रुप में 2 आइटम है, तो हम एक बार ग्रुप में ही दे देते हैं यहाँ पर रेट, ताकि आपको पता चल जाए कि ग्रुप में रेट कैसे देते हैं। और आगे आशीर्वाद का एक ही आइटम है आटा, तो हम यहाँ पर आपको आटा मतलब आइटम में देना सिखा देंगे। तो दोनों तरीके से हम आपको बता देंगे। अब इसका रेट है देखिए 18%। अब जब आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा है कि एक ही स्टॉक ग्रुप के आपके पास बहुत सारे आइटम हैं, तो आप ग्रुप में ही दे देना, ताकि आपको हर आइटम में अलग अलग ना देना पड़े, जैसा अभी मैं कर रही हूँ। अब आपको यहाँ से एंटर करते हुए आना है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स पर। अब आपको जीएसटी रेट डिटेल्स पर आना है और यहाँ पर आपको देना है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। यहाँ पे आपको रखना है टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल। यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आते हैं। एग्जेम्प्ट जिनको जीएसटी के उससे बाहर रखा गया है, नील रेटेड जिनका 0% है, जो नॉन जीएसटी है, या फिर आपका टैक्सेबल है। तो हमारा टैक्सेबल हम टैक्सेबल लेंगे और यहाँ से हम जीएसटी का रेट देंगे 80%। कितना? 18%। और इसे एंटर करके सेव कर देंगे। तो हमने ग्रुप में दे दिया ग्रुप में दे दिया हमने जीएसटी। दूसरा एक और ग्रुप बनाना है आशीर्वाद का, तो हम यहाँ से दूसरा ग्रुप बनाएंगे आशीर्वाद, जिसको भी हम शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड यस रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं, इस बार मैं यहाँ से जीएसटी का रेट नहीं दूंगी, क्योंकि इस बार मैं आपको आटा मतलब आइटम पर मैं आपको इसमें रेट देना बताऊंगी। तो हम एस्केप करके बाहर आएंगे और अब अगला हम क्रिएट कर लेंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी वैसे ऑप्शन होती है, आप चाहें तो क्रिएट करें, अदरवाइज ना करें। एक हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बना लेते हैं और एक हम बना लेते हैं एडिबल आइटम्स, क्योंकि कैटेगरी ना बनाने से हमारी एंट्री पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारा आइटम किस तरीके का है। उसके बाद अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम। अब आप बहुत ध्यान से देखना, हम बनाएंगे स्टॉक आइटम एक तो कीबोर्ड का। ठीक है, पहले दोनों एचपी के बना लेते हैं। अब आप देखना, या जैसे हमने कीबोर्ड का बनाया, अभी आप देखिए जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में यहाँ पे जीएसटी का रेट 0% है। जैसे ही देखना हम अंडर में एचपी सेलेक्ट करते हैं, वैसे आप देखोगे वो 18% रेट यहाँ पर अपने आप आ गया। यही फायदा होता है स्टॉक ग्रुप में देने का। अब देखिए रेट आपका जितने आप आइटम में एचपी सेलेक्ट करोगे, उनमें अपने आप 18% जीएसटी आता रहेगा। कैटेगरी में आपको ले लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिट्स हमने क्रिएट नहीं की, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो ऑल्टर सी प्रेस करके यहीं से बना लेंगे पीस का यूनिट और सेव कर देंगे। आगे एंटर करते हुए आ जाएंगे, जीएसटी का रेट अपने आप आ गया है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और उसे सेव कर देंगे। अगला ऐसे हम माउस बनाएंगे और ध्यान से देखना, जैसे ही माउस में हम एचपी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जो जीएसटी का रेट है वो ऑटोमेटिकली भी 18% हो जाएगा। कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक लेंगे, यूनिट में पीस लेंगे और इसे भी एंटर करके सेव कर देंगे। अब अगला देखना, हम बनाएंगे आटा। अब आप ध्यान से देखना, क्योंकि आटा का जो स्टॉक ग्रुप था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने जीएसटी रेट नहीं दिया था, है ना। आटा का जो स्टॉक ग्रुप था आशीर्वाद, उसमें हमने जीएसटी रेट नहीं दिया था। तो देखना अभी भी यहाँ पर 0 है, और अगर हम यहाँ से आशीर्वाद सेलेक्ट कर लेते हैं तब भी देखो ये 0 ही रहेगा, क्योंकि हमने उस उधर तो दिया नहीं है। अब हमें यहाँ पर जीएसटी रेट देना होगा। कैटेगरी में हम एडिबल आइटम दे देंगे। यूनिट हमें इसकी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि आटा केजी में मेजर होगा, तो हम केजी का यूनिट बना लेते हैं, सेव कर देते हैं। अब एंटर करते हुए आएंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और जीएसटी रेट डिटेल्स आपको अब यहाँ से देनी होंगे। सेम प्रोसेस वही है, स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ लेना है, टैक्सेबल लेना है और यहाँ पर रेट दे देना है 5%। बस एंटर करना है, सेव कर देना है। तो आप चाहे स्टॉक ग्रुप में दें या फिर आइटम में दें, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। तो हमारे सारी चीजें क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम चलेंगे सीधा वाउचर एंट्री पर। सबसे पहले एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स यूपी। वाउचर पर आएंगे, F9 प्रेस करेंगे। ठीक है, डेट आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। क्या हम डेट लेंगे, पहले हम देख लेते हैं हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ही गलत है, वो मुझे समझ आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देते हैं। एक बार 1/4/24 से लेके 31/3/25 इसे सेव कर देंगे। ठीक, अब हम आगे आएंगे वाउचर्स पर। F9 प्रेस करेंगे, यहाँ से अपनी डेट चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपनी डेट चेंज कर लेंगे। 1 मई की डेट कर देंगे, एंटर करेंगे। सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ से हम डाल देंगे, डेट डाल देंगे। पार्टी अकाउंट नेम में लेंगे एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स
एंटर करते हुए आगे आएंगे, ठीक है। और इसके बाद में परचेज लेजर में गुड्स परचेज लेंगे। अब हम देख लेते हैं क्या क्या हम परचेज कर रहे हैं। HP के माउस 10 पीसेस जिसका रेट है 80 रुपीज। तो हम यहाँ पे लेंगे माउस, ठीक है, यहाँ पर लेंगे 10 पीसेस और यहाँ पर रेट देंगे 80 रुपीज, एंटर करेंगे। अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ आपको आइटम देना है। अब हम अगला लेंगे कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड कितने पीसेस हैं? 15 पीसेस जिनका रेट है 170। तो कीबोर्ड है टोटल 15 पीसेस जिसका रेट है 170। उसके बाद अगला हम ले लेंगे अब क्या, यहाँ से आटा। तो हमने आटा ले लिया है। आटा कितना परचेज कर रहे हैं? 20 kg जिसका रेट है 52 रुपीज। यहाँ पे लेंगे 20, यहाँ पर देंगे kg। आपको बस kg कुछ नहीं देना है, आपको बस 20 लिखना है, रेट देना है, एंटर कर देना है। तो आइटम हमने अब सारे दे दिए हैं। अब हम परचेज कर रहे हैं ABC इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि हमारे यूपी के ही हैं। तो इन्होंने हम पे लगाया होगा क्या, CGST और SGST, क्योंकि ये स्टेट के अंदर के हैं। तो अब हमें इस पर GST भी अपनी एंट्री करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि GST हमेशा कभी भी आइटम की जगह नहीं दिया जाता है, GST हमेशा टोटल के बाद दिया जाता है, क्योंकि GST हमेशा ऑन टोटल लगेगा, है ना। मतलब लगेगा तो आपका आइटम बाई आइटम, लेकिन वो उसके लेजर बने होते हैं तो उसे हमेशा टोटल के बाद कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि GST हमारे अकाउंट है, ना कि कोई आइटम है। तो हम एंटर करते हुए टोटल के नीचे आ जाएंगे। अब देखना ध्यान से, हमने GST का रेट अलग अलग दिया। माउस और कीबोर्ड पे 18% है और आटा पर हमारा 5% है। पर जैसे ही आप यहाँ से CGST लेके एंटर करते हो ना, तो देखना आप इसका 327 रुपए CGST कट गया। अब ये 327 में पता है क्या है कि आपका माउस और कीबोर्ड का 18% नहीं बल्कि 9% क्योंकि 9% तो SGST में जाएगा ना, 9% इसका और आटा का 2.5%। एंटर करोगे, SGST दोगे तो वो भी सेम आएगा। अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है तो आपका GST कैलकुलेट होकर इसी तरीके से आएगा। अगर आपने कहीं भी एक भी गलती कर दी होगी छोटी सी भी, तो ये GST कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने सारे लेजर क्रॉस चेक करें कि आपने सबका स्टेट वगैरह सारी चीजें फिल की हैं अच्छे से, ठीक है, आपने रेट वगैरह सही से दिया है। अभी जो 327 रुपये 50 पैसे दोनों का कटा है, ये दोनों का मिला के, मतलब जिन पर 18-18 था उनका 9-9 दोनों में हो गया, जिस पर 5% था उसका 2.5-2.5 दोनों में हो गया। इस तरीके से मेरा GST रेट कैलकुलेट होता है। इसे आप एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है। अगली एक और सेल की करके बता देते हैं, उसका हम आपको इनवॉइस भी प्रिंट करके दिखा देंगे। सोल्ड गुड्स टू सेतु इलेक्ट्रॉनिक्स, तो F8 प्रेस करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में लेंगे हम सेतु इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एंटर करते हुए सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं। यहाँ पर सेल्स लेजर में गुड सेल्स, सबसे पहले इन्हें माउस सेल कर रहे हैं। देख लेते हैं कितने पीस, 10 पीसेस पूरे सेल कर रहे हैं, रेट सेम है, 18% GST तो है ही है, ठीक है। तो 10 पीसेस पूरे सेल कर रहे हैं, रेट इसका सेम है 80। अगर आप चाहें तो आप इसका रेट चेंज भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे, बाकी कीबोर्ड आ गया। कीबोर्ड टोटल कितनी पीसेस, टोटल 15 सेल कर रहे हैं, 170 रेट है। 15 सेल कर रहे हैं, 170 रेट है। एंटर करके हुए आएंगे, आगे आटा है। आटा टोटल 10 kg सेल कर रहे हैं जिसका रेट है 58 रुपीज। 10 kg सेल कर रहे हैं जिसका रेट है 58 रुपीज, ठीक है। एंटर करते हुए आएंगे, अब हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। तो अब हम नीचे आएंगे और ये क्योंकि सेतु इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जयपुर के हैं, तो हमने जब इन्हें सेल किया है तो हमने इन पर लगाया है IGST, क्योंकि हमारे स्टेट के बाहर के। अब जैसे हम यहाँ पर IGST देंगे तो आप देखोगे 632 पूरा IGST कट गया, जिसमें 18% माउस और कीबोर्ड का, 5% आटा का है। IGST में सब सिंगल लगता है, क्योंकि CGST और SGST दोनों को मिला के एक बनता है IGST। इन तीनों में सबसे बड़ा टैक्स होता है IGST, ठीक है, क्योंकि CGST और SGST आधे आधे हो जाते हैं, पर IGST पूरा एक रहता है। बस आप उसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। और अगर आप इसे प्रिंट करना चाहें तो यहीं से मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देती हूँ। Alt+P प्रेस करोगे, फिर आप करंट पर एंटर करोगे और यहाँ से मैं आपको प्रीव्यू दिखा देती हूँ, ठीक है। प्रीव्यू आप देख लीजिए, जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा डिटेल में। यहाँ पर आपका पूरा GST नंबर, सारी चीजें लिखी हुई हैं, इनवॉइस नेम, डेटेड, फिर यहाँ पे आपका सेतु इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर के हैं, जयपुर का, क्योंकि राजस्थान का जो GST कोड है वो होता है 08, तो वो यहाँ पर लिख के आ रहा है। बायर का बिल वगैरह सारी चीजें आ रही। अब आपका आइटम दिया हुआ है सब कुछ, उस पर लिखा हुआ है IGST लगा है 632 रुपए। अब देखिए यहाँ पर आपका डिटेल में दिया हुआ है कि आपका टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर है वो क्या है, मतलब टोटल अगर आप यहाँ से देखो आपको क्या दिखा रहा है कि 18% GST लगा है और एक 5% GST लगा है। 18% जो GST लगा है वो है 603, किस पे लगा है ये, 3350 वाले पे। 3350 का क्या क्या था, माउस और कीबोर्ड, ठीक है, ये दोनों मिला के 3350 हुए, उस पर 18% GST लगा तो ये हो गया 603 इसका बना। और आपका आटा टोटल 580 का हुआ, जिस पर 5% GST लगा तो ये हो गया 29 रुपए। इस तरीके से टोटल आपका टैक्स बन के तैयार हुआ 632 रुपए, ठीक है। बस आप इसको Ctrl A से सेव कर सकते हैं या फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली।
हम स्किप करके बाहर आएंगे और इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका जीएसटी का। अगर आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। F5 प्रेस करके पेमेंट कर सकते हैं, रिसीप्ट ले सकते हैं। पहले हमारे पास कैश तो है नहीं, तो पहले एक काम करते हैं, हम रिसीप्ट ले लेते हैं, फिर हम पेमेंट कर देंगे। किससे में रिसीप्ट लेना है, हमने किसको सेल किया था, सेतु इलेक्ट्रॉनिक्स को। कितना बना था हमारा 4562, जो कि हमारा यहाँ पर देखिए दिख रहा है करंट बैलेंस में। ठीक है, अगेंस्ट में जाएगा, डेबिट साइड में यहाँ पर हम कैश चूज कर लेंगे और इसे एंटर कर लेंगे। ऐसे ही F5 प्रेस करके अब हम पेमेंट भी कर देते हैं। एबीएस इलेक्ट्रॉनिक का 5045 एंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएगा, यहाँ से कैश ले लेंगे। कैश फिर से हमारे पास कम हो गया है क्योंकि इतना आया नहीं था जितना पेमेंट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो गाइस ये था हमारा पूरा जीएसटी का प्रोसेस, आपने देखा। आई होप आप लोग को पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट बना के रखें। इसी तरीके से हम आपको मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज में, नए नए टॉपिक के साथ में। फिलहाल टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल हैव अ नाइस डे। विल सी यू सून।